का जिनके बाल प्री मैच्योर ग्रे हो रहे हैं, मैं बोलूंगा कि नींबू युक्त साबुन क्यों, नींबू क्यों नहीं? आपको नींबू वाला साबुन क्यों चाहिए? नींबू से क्यों नहीं नहा सकते हैं आप? उससे आप अच्छा स्मेल भी करेंगे, आपको कोई परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टूथपेस्ट क्यों, हल्दी क्यों नहीं? जो लोग हल्दी नहीं यूज करना चाहते हैं, मैं उनको बताता हूं, अगर दांत को जिंदगी भर व्हाइट रखना है तो हल्दी से बड़ा कुछ भी नहीं है। हल्दी एक क्वांटम फूड है, मैं रेकमेंड करूंगा। दूसरा यह है कि माइक्रोबायोम रिस्टोर करता है वो, जो आपके बालों को भी रिस्टोर करेगा और उसके ब्लैकनेस को भी रिस्टोर करेगा, मिट्टी भी रिस्टोर करेगी। तीसरा, आप पीठ के बल सोना बंद कर दें, क्योंकि पीठ के बल हम हर बार एक्सेप्शन नहीं हो सकते हैं। 8.7 मिलियन स्पीशीज है, एक और स्पीशी बता दीजिए जो पीठ के बल सोता हो। सब पेट के बल सोते हैं या साइड में सोते हैं, आप एक्सेप्शन नहीं हो सकते हैं। पीठ के बल जानवर तब सोता है जब मर जाता है, आप रोज मरते हैं। दूसरा, जब आप पीठ के बल सोते हैं, एक तो एक नॉस्ट्रिल बंद हो जाती है, सिर्फ एक नॉस्ट्रिल से आप हवा लेते हैं, इमीडिएटली पेट के बल आ जाइए, दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाएगी आपकी और आप हवा ज्यादा लेंगे, तो आपका रिपेयर मैकेनिज्म भी अच्छा काम करेगा। तीसरा, जब आप तकिया लेते हैं लेट के, पीठ के बल लेटेंगे तो तकिया लेना पड़ेगा, जब आप तकिया लेते हैं और पेट के बल लेटेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा, लेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे, आपको निकालना पड़ेगा तकिया। तो आप सर को ऊपर कर लेते हैं, एक एंगल देते हैं, ब्लड सप्लाई सर को कम जा रहा है, स्कैल्प को कम जा रहा है, तो बाल झड़ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो आपको दिखता नहीं है। हीमोडायनेमिक्स ऑफ द बॉडी में वापस आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको मैं ये बोलना चाहता हूं, आप 7 दिन तकिया निकाल दीजिए। ब्लड प्रेशर की दवा खाएंगे तो चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया, जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया आपका, छोड़ दीजिए दवाइयां। जी जी। ये कि उसमें बहुत कुछ आपने बताया है, मतलब आप इतना कुछ बता देते हैं कि आगे बोलने के लिए ही सोचना पड़ता है। तो और एक सवाल ये है कि अगर किसी के मुंह में छाले हो जाएं तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है और ये क्यों होते हैं? ये माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी है। सबसे पहले टूथपेस्ट लगाना बंद करें, टूथपेस्ट यूज करना बढ़कर ये बंद करें। और ये एक गलत प्रक्रिया में हम चलते हैं कि नॉर्मली टूथपेस्ट ये करते हैं तो सुबह सुबह वो सारा कुछ हम बाहर थूक देते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट हम निगल नहीं सकते हैं, केमिकल है वो, तो वो थूक देते हैं बाहर। दैट सुबह का जो सलाइवा है, दैट इज वेरी रिच इन माइक्रोबायोम, वो आपकी आंखों की ज्योति भी वापस ला सकता है। उसके पास बहुत ताकत है जो आप थूक देते हैं बाहर ये टूथपेस्ट के चक्कर में। अगर इसके बजाय आपने हल्दी लगाया होता तो आप वो सलाइवा अंदर ले लेते, आप कुल्ला करके वो अंदर ले लेते और आपका वो माइक्रोबायोम रिस्टोर हो जाता। पहली बात, अपना माइक्रोबायोम रिस्टोर कर लेंगे, ये माउथ के अल्सर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिन लोगों को माइक्रोबायोम के बारे में जानना है, ये मैं आपको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। माइक्रोबायोम इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द वे वी आर लुकिंग एट हेल्थ एंड डिजीज। इन द नेक्स्ट 5 years एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। माइक्रोबायोम, ये आप 100 ट्रिलियन सेल्स हैं ये बॉडी में, जिसमें से 90 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं, 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं। सो यू आर अ बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल एंड म्यूकर कॉलोनी। इतने माइक्रोब्स हैं आपके पास, उनकी जीन्स आपकी बहुत कुछ यूज करती हैं, बहुत कुछ चेंज करती हैं, आपके जीन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। इसीलिए जेनेटिक डिजीजेस अब रह नहीं गए हैं, एपिजेनेटिक्स से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स, माइक्रोबायोम 9 तरह के होते हैं बॉडी में, जैसे नवग्रह होते हैं। नवग्रह की पूजा शांति के लिए होती है, आप 9 माइक्रोबायोम्स का ख्याल रख लें, आप शांत रहेंगे। इसीलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल रही है, ये एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा था मैं। तो ये जो 9 माइक्रोबायोम्स हैं, दांत जब आपने बंद किया, कभी आपने गौर से देखा कि आपने फोर्ट्रेस बंद कर लिया? जैसे फोर्ट्रेस बंद होता है वैसे दांत बंद हो गए, तो अंदर का फोर्ट्रेस बंद हो गया। जो लिप्स और दांतों के बीच में जो सलाइवा है, उसका माइक्रोबायोम डिफरेंट है। जो दांतों के अंदर सलाइवा है, जीभ से ये लगा हुआ, वो माइक्रोबायोम डिफरेंट है। ये दोनों में समन्वय आप कुल्ला से करते हैं। जब आप कुल्ला करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप दोनों को मिक्स करते हैं और ये माइक्रोबायोम आपको हेल्प करता है आपके सभी माउथ अल्सर्स को हील करने के लिए। कहीं बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप रिस्टोर कर लीजिए, आपका सारा कुछ ठीक चलेगा। फर्मेंटेड फूड इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप याद करिए, हम वो लोग हैं, हम कृष्ण की भूमि पर रहने वाले लोग हैं जो फर्मेंटेड फूड चोरी करके खाते थे। वो फर्मेंटेड फूड है, माखन फर्मेंटेड फूड है। जी 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 डॉक्टर साहब।
तो आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में हमारे सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया। तो एक आखिरी में मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक मूल मंत्र दें कि वो आगे अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से रखें कि वो कम बीमार पड़े या ना बीमार पड़े, और अगर हैं बीमार तो वो ठीक हो जाए। हाँ, तो बेसिक्स अगर हेल्थ और डिजीज का देखा जाए, हेल्थ और डिजीज के बेसिक्स चेंज नहीं करते हैं। भाषा हमारी कोई भी हो, लय कोई भी हो, शैली कोई भी हो, बेसिक्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इज, जब आप सांस लेते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं तो ज्यादा हवा ले रहे हैं आप। पानी पीते हैं तो आपने पानी पी लिया, हेल्दी हो गए। जितने दुनिया के एक्सरसाइजेस हैं, योगा, मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, डांसिंग, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सब में आप क्या करते हैं, कॉमन क्या है, आप सांस ज्यादा लेते हैं, सांस ज्यादा छोड़ते हैं। जब आप सांस लेंगे प्यास लगेगी, जब आप ज्यादा सांस लेंगे ज्यादा प्यास लगेगी। तो आपने सांस ले लिया, पानी ले लिया, हेल्दी हो गए। और सिक पेशेंट का क्या होता है, सांस और पानी चढ़ाना पड़ता है, ऑक्सीजन और ड्रिप हर एक सिक आईसीयू के पेशेंट को लगेगा ही, चाहे उसकी बीमारी जो भी हो। तो ये आपको एक मैसेज देना चाहिए, इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं है, जल और वायु रिस्टोर कर लीजिए, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और जुबान पे लगाम दीजिए कुछ खाने के लिए, और जुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से जिंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए।